भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना। तो भाग के विद्वान जो व्यक्ति होता है वो सब लोगों का उद्धार तो कर सकता है, लेकिन अपना उद्धार नहीं कर पाता है, ठीक है ना। उसके लिए प्रेमी बनना बड़ा आवश्यक है ना। और जनहित हर जीव में प्रभु का प्रचार प्रसार करना यदि है तो उस व्यक्ति को प्रेमी होना पड़ेगा। तो प्रेम की जो शिक्षा है ना, वो श्रीधाम वृंदावन में कौन सिखाएगा? ब्रजगोपी। भगवान श्री कृष्ण की गुरु यदि कोई है तो वो ब्रजगोपी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने चाहा कि ये हमारा मित्र है तो इसका कल्याण हो, तो वृंदावन धाम में उसको भेजा। तो वृंदावन धाम में इस स्थान पर वो आया, उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज ने ब्रज गोपियों से बोला कि आप जो है जिस ब्रह्म की साधना में लगी हुई है, उस ब्रह्म की साधना इस तरीके से नहीं होती है। उसके लिए तो समाधि लगानी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, तब जा कर के। तो ब्रज गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम सोने के पहाड़ हो, आप सोने के पहाड़ हो। तो उद्धव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अरे मुझे को सोने का पहाड़ बताया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है वो सोने का पहाड़ नहीं है उद्धव, मट्टी का पहाड़ है। सोने के पहाड़ को खोदोगे तो रत्न निकलेंगे, धातु निकलेंगी। मट्टी के पहाड़ को खोदेंगे तो उसमें धारा निकलेगी पानी की, जो लोग की लाखों लोगों के गलों को तर करेगी। भगवान श्री कृष्ण जो तुम द्वारका में छोड़ के आए हो, वो भगवान श्री कृष्ण यही है। देखो वो दूध पी रहे हैं गाय के नीचे। एक ब्रजगोपी ने बताया कि जो है मेरे साथ में अभी अभी जो है मैंने श्रृंगार किया था, मैं कल्पना कर रही थी कि भगवान कृष्ण मेरे पास आए और मुझसे कहें कि बहुत अच्छी लग रही हो। तो भगवान श्री कृष्ण पीछे से हाथ दिया, रही ब्रजगोपी तू तो बहुत सुंदर लग रही है। तो ये श्री धाम वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी भी ब्रज से बाहर नहीं गए। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ब्रजवासी जो बच्चे हैं और जो वल्लभ संप्रदाय के बच्चे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के प्राण हैं। उन्हें ना तनक विसारियों मोह नंद बाबा किया। भगवान श्री कृष्ण आज भी यही इस स्थान पर मौजूद है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। तो ये जो स्थान है, ये ज्ञान गुदड़ी नाम से स्थान जाना जाता है। बड़ा देखो, आप श्री धाम वृंदावन में आए, वृंदावन में जो है बांके बिहारी जी मंदिर हैं, है ना, और राधा रमण जी मंदिर है, राधा गोपीनाथ जी मंदिर है। वृंदावन में 5,500 मंदिर है केवल सिर्फ वृंदावन के भीतर। तो उन सब मंदिरों में जो है यहाँ के सप्त देवालय मैंने सप्त देवालय में कौन कौन सा मंदिर आता है? बाकी सब मंदिर हैं, लेकिन ये 7 देवालय, मुख्य देवालय। चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन में आए आज से 1100 वर्ष पूर्व, तब जाकर के उन्होंने वृंदावन की खोज की। धाम वृंदावन की शुरू से आपको बता रहा हूँ स्थिति। चैतन्य महाप्रभु जी हुए नवद्वीप में, कलकत्ता के पास में जो नवद्वीप गंगा सागर है, वहाँ से आए। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी राधा कृष्ण का युगल अवतार। इस्कॉन टेम्पल में आप गए होंगे, आपने देखा होगा इस तरीके से ऊपर हाथ करके चैतन्य महाप्रभु जी खड़े रहते हैं। उन चैतन्य महाप्रभु जी को जब वो ब्रज से जो है द्वारकापुरी चले गए थे, तो उनकी वियोग में राधा रानी बहुत रोई, ठीक है ना। तो वो वियोग उनको कैसे प्राप्त हो, वो रस, वो आनंद उनको कैसे प्राप्त हो, तब जाकर के उन्होंने युगल अवतार धारण किया। अंत कृष्ण बहेर राधा, हृदय के भीतर काला कृष्ण है और बाहर से जो स्वरूप है उनका वो गौर बढ़ा रहे हैं, वो राधा रानी का है। चैतन्य महाप्रभु जी 1100 वर्ष पूर्व श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के उन्होंने वृंदावन की खोज की। वृंदावन पूरा लुप्त हो गया था, ठीक है ना। वृंदावन लुप्त हो गया था तो उन्होंने वृंदावन के 3 प्रमाण दिए। व्यक्ति को प्रमाण बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो 3 प्रमाण उन्होंने श्रीधाम वृंदावन के दिए। तो वो पहला प्रमाण था यमुना नदी। यहाँ यमुना नदी बह रही है तो ये श्रीधाम वृंदावन है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने प्रमाण दिया गिरिराज पर्वत। यहाँ पर ये जो गिरिराज पर्वत है तो ये श्रीधाम वृंदावन है। तीसरा उन्होंने प्रमाण दिया ब्रज की रज। इस रज में आप खड़े हुए, ये वही ब्रज की रज है। इस रज का जो महत्व है वो बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रज की रज खाई, ठीक है ना। उन्होंने सप्त देवालय 6 गोस्वामियों को उन्होंने श्रीधाम वृंदावन भेजा कि आप जाइए और वृंदावन में सप्त देवालय का निर्माण करिए। तो सप्त देवालय में कौन कौन से मंदिर हैं? राधा रमण जी,
पहला जो मुख्य मंदिर है, राधा रमण जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोकुलानंद जी। जैसे कि आप बनारस जाते हैं, वहाँ जाकर के आपने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया और काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी महानता है वहाँ की, ठीक है ना। आपको वहाँ जाना ही पड़ता है। और अन्य अन्य कई मंदिर है बनारस में भी, ठीक है ना, लेकिन वो तो मुख्य है ही है काल भैरव। ऐसे ही आप श्रीधाम वृंदावन में आए और आपने सप्त देवालय में से अगर एक भी देवालय यदि आप नहीं पहुँचे तो आपका वृंदावन कंप्लीट नहीं है। आप समझें वो कंप्लीट है। उसी समय लगभग जो है 550 वर्ष नहीं 1100 वर्ष पूर्व जो है श्री स्वामी हरदास जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हुए, जो कि ललिता सखी का अवतार माने गए, ठीक है ना। उसी समय एक बड़े दिव्य संत और प्रकट हुए, हित हरवंश महाप्रभु। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने निधवन में बांके बिहारी जी की विग्रह को प्रकट किया अपने भजन से, ठीक है ना। बिहारी जी के मंदिर के बगल में है राधा वल्लभ जी का मंदिर, वही हित हरवंश महाप्रभु जी हो, जो कि बंसी का अवतार माने जाते हैं। उन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, ठीक है। ये एक अलग संप्रदाय है बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी अलग संप्रदाय है, और चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं ये गौड़िया संप्रदाय के हैं। जिस स्थान पे आप खड़े हुए हैं ये ज्ञान गुदड़ी स्थान है। इस स्थान का क्या महत्व है? इस स्थान पे जो है नंद बाबा यशोदा के मन में एक बार इच्छा प्रकट हुई कि लाला मुझको 4 धाम की यात्रा करनी है, तो मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। तो एक घोड़ा आया काले रंग का और आकर के वो यहाँ पर इस ब्रज की रज में लोटपोट होने लगा। तो लोटपोट होते होते वो जो है काला आया था और वो सफ़ेद आकर के और आसमान के मार्ग से उड़ता हुआ चला गया। नंद बाबा यशोदा ने पूछा लाला ये कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया बाबा ये है प्रयागराज, क्योंकि सब लोग वहाँ अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं। तो वो अपने पाप धोने के लिए कहाँ आया? श्रीधाम वृंदावन। इस रज में लोटपोट होने की, इस रज की जो महिमा है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति हो मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज जब मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। ये इस रज की महिमा है। बोलिए राधा रमण लाल की जय।